राधे कृष्णा आप सभी को। माघ का पवित्र महीना चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने इस पावन महीने का पूरा पूरा लाभ उठाया होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना माना गया है। धार्मिक दृष्टि से माघ के महीने को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो माघ मास में पूरा महीने ही स्नान और दान का बहुत बहुत ज़्यादा फल बताया गया है, लेकिन अगर अभी तक आपने किसी पवित्र नदी पर स्नान नहीं किया है तो कोशिश कीजिए कि पूर्णिमा वाले दिन तो आप ज़रूर ही किसी नदी पर स्नान करें। पौराणिक मान्यता है कि माघ के महीने में देवतागण खुद पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके प्रयागराज में स्नान करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पूर्णिमा के दिन गंगा जल में निवास करते हैं, तो आप खुद सोचिए कि कितना कितना पुण्य मिलता होगा माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि इस दिन गंगा जल को स्पर्श करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दिन पितरों का काले तिल से तर्पण करना बहुत बहुत अच्छा होता है। मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को तिल चढ़ाने से और तिल दान देने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गीता और रामायण का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। इस दिन भजन कीर्तन करने से भी बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। इस दिन गायों को चारा खिलाना चाहिए, पक्षियों के लिए बाजरा और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जिन लोगों ने माघ मास में कोई भी नियम लिया है उसका उद्यापन भी इसी दिन किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि इस दिन हमें कैसे क्या करना है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर हो सके तो पूरी पूरी कोशिश करें कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकें। अगर बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठें, पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। नहाने के बाद सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने सेवित श्री विग्रह को अच्छे से पंचामृत से गंगा जल से स्नान कराएं। उनका सुंदर श्रृंगार करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को स्नान कराएं और उनकी षोडशोपचार से पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत केले के फल का उपयोग ज़रूर करें। अगर पॉसिबल हो तो इस दिन हवन का आयोजन करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप घर में ही तिल से हवन कैसे कर सकते हैं, ये हमारे चैनल पर इसकी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं और अपने आप खुद ही तिलों से घर पर हवन कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत अच्छा होता है। सुबह के समय पीपल पर जल चढ़ाएंगे, शाम के टाइम तेल का दीपक जलाएंगे। पीपल की परिक्रमा करना भी इस दिन बहुत अच्छा होता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा माघ मास के उद्यापन के बारे में करेंगे। सब लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ नियम लिए होंगे। कुछ लोगों ने स्नान का नियम लिया होगा, कुछ लोगों ने स्नान और व्रत दोनों चीज़ों का नियम लिया होगा, तो वहीं कुछ लोगों ने केवल महात्म्य सुनने का नियम लिया होगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी नियम लिया है तो आपको उद्यापन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई पूजा व्रत या फिर कोई नियम लेते हैं तो हम भगवान के आगे संकल्प लेते हैं और बताते हैं कि भगवान हम ऐसे ऐसे ये नियम ले रहे हैं, और फिर हम उस नियम को पूरा करते हैं। तो नियम पूरा करने के बाद भी हमें भगवान को ये बताना होता है कि भगवान आपकी कृपा से हमारा ये नियम पूरा हो गया है और आज हम इसका उद्यापन कर रहे हैं। माघ स्नान के उद्यापन की जो शास्त्रीय विधि बताई गई है, उस शास्त्रीय विधि के अनुसार त्रिवेणी में गंगा स्नान करना चाहिए, ब्राह्मणों को घर बुलाकर जिमाना चाहिए, ब्राह्मणों को वस्त्र दान, अन्न दान, गौ दान, स्वर्ण दान, दक्षिणा, ये सब कुछ करना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जितना आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के साथ उतना पूरे भाव के साथ करना चाहिए। जिन्होंने माघ मास में स्नान और व्रत दोनों किए हैं उनको पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो एक हवन का आयोजन ज़रूर करें। जिन्होंने केवल माघ में स्नान किया है वो अपने उद्यापन में ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाएंगे, उनको वस्त्र दान, अन्न दान, दक्षिणा सहित देंगे। जिन्होंने केवल माघ मास में महात्म्य सुनने का नियम लिया है वो अपने उद्यापन में माघ मास का महात्म आपने जिससे भी सुना है या पढ़ा है, आप उसी के नाम के 11 या 21 रुपये मंदिर में चढ़ा देंगे।
इसमें 11 या 21 रुपए ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। इसी के साथ आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमा सकते हैं। अगर जोड़े से नहीं जिमा सकते तो केवल ब्राह्मण को ही जिमा सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा है कि आप घर बुला के जिमाइए या फिर मंदिर में खाना भिजवा सकते हैं, लेकिन दक्षिणा ज़रूर रखनी है आपको। जिन्होंने दीपदान का नियम लिया है वो अपने उद्यापन में किसी धातु का यानी कि सोना, चांदी या मेटल का जो दिया होता है उसको उससे दीपदान करेंगे और अपने दीपदान का उद्यापन करेंगे। जो भी नियम आपने लिया है उसके हिसाब से ही आपको उद्यापन करना है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप ब्राह्मण को खाना ज़रूर खिलाइए। वस्त्र दान आप पूरे 5 कपड़ों से नहीं कर सकते तो केवल एक गर्म कपड़ा निकाल दीजिए। दक्षिणा ज़रूर रखिए। गुड़, तिल, घी, इस चीज़ का दान भी बहुत अच्छा होता है, ये ज़रूर कीजिए। केले का फल, आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, 16 सेर चावल, पान, कुमड़ा, खिचड़ी, बेर का फल, ये 9 चीज़ें माघ मास में प्रतिदिन दान करने के लिए बताई गई हैं। अगर रोज़ाना तो हम नहीं कर सकते तो कम से कम माघ पूर्णिमा वाले दिन ये 9 चीज़ें ज़रूर दान करें। ये बात हम सभी जानते हैं कि दान करने के लिए श्रद्धा और सामर्थ्य होनी चाहिए। दान में क्या करना है ये तो सभी को मालूम होता है। जैसे कि सर्दियां हैं, आप रुई, कपास, गर्म चीज़ें, खाने की चीज़ें, कंबल, जूता, छाता, टॉर्च, कुछ भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। चाहे तो आप रुपए ही दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। जैसा आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो वैसा ही दान करें। अपने माघ मास के नियम का उद्यापन करते वक्त भगवान विष्णु से मन ही मन क्षमा मांगें। उन्हें बताएं कि हमने अपना नियम पूरा किया है, हमसे जो कोई भी गलती हुई हो उसे प्रभु क्षमा कीजिए और हमारे इस उद्यापन को स्वीकार कीजिए। इसी के साथ माघ पूर्णिमा वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय, तिल से लड्डू कैसे बनाएं, तिल से हवन कैसे करें, सारी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं। सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार वो ज़रूर चेक करें। वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।